अब हम बात करेंगे इफेक्ट्स ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसमें जो पहला इफेक्ट है वो है टाइम डायलेशन। और टाइम डायलेशन क्या है? द फिनोमेना इन विच टू ऑब्जर्वर मूविंग रिलेटिव टू ईच अदर एक्सपीरियंस डिफरेंट रेट्स ऑफ टाइम फ्लो इज कॉल्ड टाइम डायलेशन। इसको कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि वो तमाम घड़ियां जो किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, जो बहुत तेजी से मूव कर रहा है, तो वो मुझे सुस्त चलती हुई महसूस होगी। यानी मेरे लिहाज से उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में टाइम स्लोली पास होगा। और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का तकाजा ये है कि उस फ्रेम के लिहाज से मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी टाइम स्लोली पास हो रहा है, क्योंकि पहला जो पोस्टुलेट है वो यही कहता है कि द लॉज ऑफ फिजिक्स आर द सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसमें एक और कॉन्सेप्ट भी आता है जो है ट्विन पैराडॉक्स, जो कि दो जुड़वा भाइयों की कहानी है, जिसमें से एक भाई जो है वो ज़मीन पर रहता है और एक भाई को दूसरी दुनिया से आई मखलूक अपने साथ स्पेस के सफ़र पर ले जाती है। और ये जो सफ़र होता है ये अप्रॉक्सीमेटली स्पीड ऑफ लाइट पर होता है। तो जब वो कई सालों के बाद वापस आता है तो वो देखता है कि वो खुद तो जवान है, लेकिन उसका जो भाई है वो बूढ़ा हो चुका है। उसका भाई जो ज़मीन पर था उसके लिए तो टाइम ऐसे नॉर्मल पास हुआ जैसे हमारे लिए पास होता है, लेकिन वो जो अप्रॉक्सीमेटली स्पीड ऑफ लाइट पर गया और स्पेस की सैर की तो उसके लिए टाइम स्लो हो गया। इसीलिए उसका वो भाई जो ज़मीन पर था वो बूढ़ा हो गया और वो खुद जो था वो जवान हो गया। ये एक फर्जी कहानी है, लेकिन ये माना जाता है कि अगर कभी ऐसा हुआ, ऐसा मुमकिन हुआ तो ऐसा ही होगा जैसा कि इस कहानी में बयान किया गया है। लेकिन टाइम डायलेशन को बारहा देखा गया है कि ऐसे पार्टिकल जो बहुत तेज़ वेलोसिटी से मूव करते हैं वो लंबे अरसे तक जिंदा रहते हैं, और ऐसे पार्टिकल जिनकी वेलोसिटी स्लो है या वो रेस्ट पर है वो बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। अब हम टाइम डायलेशन के फार्मूले को डिराइव करेंगे और उसके लिए हम सपोज कर रहे हैं कि कंसीडर एन ऑब्जर्वर एट रेस्ट, टेक अ फ्रेम कैरिंग टाइमिंग डिवाइस which is at rest. The timing device consists of a flashing bulb B attached with a detector D and separated by a distance L0। जैसे कि ये एक टाइमिंग डिवाइस है जिसमें एक बल्ब है और एक डिटेक्टर है और यहाँ पर एक मिरर है, यहाँ से रिफ्लेक्शन हो, और टाइमिंग डिवाइस और मिरर के दरमियान में जो फासला है दैट इज L0। फर्स्ट केस में हम ये सपोज कर रहे हैं कि both observer and timing device are at rest. So the bulb B emit a flash of light that travel with C toward the mirror and the light reaches the detector after reflection from mirror. The time travel for this event is delta T naught. So यहाँ ये एक टाइमिंग डिवाइस है, ये बल्ब है, यहाँ से लाइट एमिट हुई और लाइट ट्रैवल करेगी विद स्पीड ऑफ लाइट c और मिरर पे गई, मिरर से वहां से रिफ्लेक्शन होने के बाद ये दोबारा डिटेक्टर में आई और इस फिनोमिना में जितना वक्त लगा उसको हम डेल्टा टी नॉट कह रहे हैं। सो एक इक्वेशन हमें पता है S इज इक्वल टू VT और कितना डिस्टेंस कवर किया, क्योंकि मिरर और टाइमिंग डिवाइस के दरमियान में जो फासला है वो L0 है। सो जब लाइट B बल्ब से मिरर तक गई तो इसने L0 डिस्टेंस कवर किया और आफ्टर रिफ्लेक्शन जब मिरर से डिटेक्टर पर आई तो इसने L0 डिस्टेंस कवर किया। सो जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा वो 2L0 हो जाएगा। और क्योंकि हम लाइट की बात कर रहे हैं तो स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट, सो हमने V को रिप्लेस कर दिया C के साथ और हमने कहा कि ये सारा इवेंट होने में जो टाइम लगा है वो डेल्टा टी नॉट लगा है, तो t की जगह हमने डेल्टा टी नॉट लिख दिया और इसको इक्वेशन 1 कहते हैं। और फिर हमने यहाँ से डेल्टा टी नॉट की वैल्यू निकाली 2L0/c, इसको हमने इक्वेशन 2 कहते हैं। अब हम ये सपोज कर रहे हैं कि ऑब्जर्वर एट रेस्ट एंड टाइमिंग डिवाइस मूव्स। यहाँ पर इस डायग्राम को समझें, ये टाइमिंग डिवाइस है जिसमें बल्ब और डिटेक्टर है और ये मिरर है और ये ऑब्जर्वर एट रेस्ट है। जब फ्लैश ऑफ लाइट एमिट हुई है बल्ब B से तो जो टाइमिंग डिवाइस थी हमारी वो पोजीशन 1 पे थी
और जैसे ही ये जो फ्लैश ऑफ लाइट बल्ब बी से एमिट होकर मिरर एम तक पहुंची है, तो जो हमारी टाइमिंग डिवाइस है वो पोजीशन 1 से पोजीशन 2 तक आ गई, क्योंकि टाइमिंग डिवाइस मूव कर रही। फिर मिरर से रिफ्लेक्शन हुई और रिफ्लेक्शन होने के बाद ये लाइट डिटेक्टर के पास आई, लेकिन क्योंकि टाइमिंग डिवाइस मूव कर रही है तो रिफ्लेक्शन होने के बाद जब वो डिटेक्टर तक पहुंची उस वक्त तक टाइमिंग डिवाइस जो है वो पोजीशन 2 से पोजीशन 3 तक पहुंच गई। फार्मूला यूज कर रहे हैं S इज इक्वल टू VT। सो S डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ लाइट, और यहाँ डायग्राम में अगर आप देखें तो लाइट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जब वो बल्ब B से मिरर तक आई और फिर मिरर से डिटेक्टर तक आई, तो उसने टोटल L प्लस L 2L डिस्टेंस कवर किया। और V को हमने C से रिप्लेस कर दिया क्योंकि हम स्पीड ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं, और इस सारे फिनोमेना में जो टाइम लगा है दैट इज डेल्टा टी। सो टाइम को हमने रिप्लेस कर दिया डेल्टा टी के साथ। अब आप इस डायग्राम को देखें, यहाँ पर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। हम इस राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर कर रहे हैं BPM, और इस राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। सो जब हम ये थ्योरम अप्लाई करेंगे इस राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर, तो हम यहाँ लिख सकते हैं L स्क्वायर इज इक्वल टू L नॉट स्क्वायर प्लस U डेल्टा T ओवर 2 होल स्क्वायर, बिकॉज द बेस इज इक्वल टू U डेल्टा T ओवर 2, जो आपको यहाँ पर भी नजर आ रही है। ये इसका परपेंडिकुलर है, दैट इज L नॉट। सो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, L स्क्वायर L नॉट स्क्वायर U डेल्टा T होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, और इस 4 को खत्म करने के लिए हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सबको। सो फाइनली हमारे पास आ जाएगा 2L होल स्क्वायर प्लस 2L नॉट होल स्क्वायर प्लस U डेल्टा T होल स्क्वायर, और इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 4। सो हम इस इक्वेशन तक पहुंच चुके थे। अब इस इक्वेशन में हम 2L और 2L नॉट की वैल्यूज जो हमारे पास पहले इक्वेशंस में आ चुकी है वो वैल्यूज पुट करते हैं। 2L की वैल्यूज हम पहले फाइंड कर चुके हैं, C मल्टीप्लाई बाय डेल्टा T, और जो 2L नॉट की वैल्यू हमारे पास आई थी वो आई थी C टाइम्स डेल्टा T नॉट। वो वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट की, इनका स्क्वायर लिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने डेल्टा T वाली वैल्यूज को इकट्ठा कर दिया। सो ये U डेल्टा T होल स्क्वायर था, इसको मैं इस तरफ ले आया, और इन दोनों वैल्यूज में से C स्क्वायर डेल्टा T स्क्वायर को कॉमन ले लिया। सो हमारे पास आ गया 1 माइनस U स्क्वायर ओवर C स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप पे C स्क्वायर एंड C स्क्वायर कैंसिल आउट, तो हमारे पास डेल्टा T स्क्वायर इनटू 1 माइनस U स्क्वायर ओवर C स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा T नॉट स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं दोनों तरफ। सो फाइनली हमारे पास आ जाएगा डेल्टा T इनटू 1 माइनस U स्क्वायर ओवर C स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा T नॉट, और डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा T नॉट ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस U स्क्वायर ओवर C स्क्वायर। अब ये जो फैक्टर है 1 माइनस U स्क्वायर ओवर C स्क्वायर स्क्वायर रूट, इट इज ऑलवेज लेस देन 1। सो हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा T इज ग्रेटर देन डेल्टा T नॉट। सो ये रिलेशन अब हमें ये बता रहा है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट या फ्रेम ऑफ रेफरेंस